हेलो एवरीवन व्हाट्सअप। सर आज के इस वीडियो में बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं हम, जिसमें हम टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आखिर ये टाइप कास्टिंग होती क्या है? तो यार हम इसको सिंपल से शब्दों में देखें तो टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देना। हमारे पास एक वैल्यू दी है, इंटीजर वैल्यू दी है, उसको हम फ्लोट वैल्यू को बना सकते हैं। एक इंटीजर वैल्यू दी है, उसको हम कैरेक्टर वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कैरेक्टर वैल्यू दी है तो उसको इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की हम वैल्यू को उसके टाइप, जो टाइप ओरिजिनल टाइप दिया गया है, उसको हम बदल के दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास टाइप कास्टिंग हो जाती है। इसको सिंपल से एग्जांपल से हम देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये लिखा है, टाइप कास्टिंग अलाउ अस टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर या अदर। ठीक है, एक डेटा टाइप से हमें दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करके देता है हमारे डेटा को। इन सी लैंग्वेज वी यूज कास्ट ऑपरेटर फॉर टाइप कास्टिंग विच इज डिनोटेड बाय टाइप। जब हम कास्ट, हमारे जो डेटा टाइप की कास्टिंग कर रहे हैं, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में दे रहे हैं, तो एक कास्ट ऑपरेटर का यूज करेंगे, जो कि कास्ट क्या होता है हमारा, उस डेटा टाइप, हमारे पास जो वैल्यू दी गई है उसको किस डेटा में कन्वर्ट करना है। हमारे पास इंटीजर वैल्यू दी गई है एंड हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो जो फ्लोट है हमारी वो कास्टिंग हो रही है, राइट। तो एक सिंपल से एग्जांपल से देखते हैं आखिर टाइप कास्टिंग क्या होती है। तो यार अज्यूम करो कि आप किसी की मैरिज में जाते हो, राइट। मैरिज में जाते हो, ये है, इन दोनों की मैरिज हो रही है, राइट। इन दोनों की मैरिज हो रही है, एक ये है, एक ये, राइट। इन गर्ल और बॉयज की मैरिज हो रही है। तो ये है गर्ल, इसको बॉय बना लेते हैं, ये बॉय है एंड ये है गर्ल, राइट। और यहाँ पर आप खड़े हो, तो सपोज करो इस बॉय का सरनेम है ए और इस गर्ल का सरनेम है बी। लेकिन आफ्टर मैरिज, जब ये मैरिज हो जाती है इन दोनों की, तो क्या होता है, इस गर्ल का सरनेम भी ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। मीन्स पहले बी था, अब ए हो गया। टाइप कास्टिंग हो रही है यहाँ पर भी। तो इस तरीके से हम फील कर सकते हैं टाइप कास्टिंग। ओके। इस एग्जांपल से थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो और प्रोग्राम में हम देखेंगे, राइट। तो सिंपल सा है, टाइप कास्टिंग कुछ नहीं है, हमारे पास एक वैल्यू दी रहेगी, उसे एक टाइप से हम दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास टाइप कास्टिंग हो जाती है। इसको हम प्रोग्राम में चला के देखते हैं। जैसे हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू दी है, इंट ए इक्वल टू 5 ले लेते हैं, राइट। ए इक्वल टू 5 है। देन हमें इस वैल्यू को अगर प्रिंट करना है, इंट द वैल्यू ऑफ ए इज, क्या है हमारे पास, ए, ये वैल्यू है। इसके लिए हमें परसेंटेज डी का यूज़ करना पड़ेगा। परसेंटेज डी स्लैश एन लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो अगर इसको मैं चलाऊं तो क्या होगा, वैल्यू ए की वैल्यू प्रिंट कर दी। अब यहाँ पर टाइप कास्टिंग क्या हो रही है, टाइप कास्टिंग यहाँ पर क्या हुई है, तो इसको हम, टाइप कास्टिंग हमने देखा था कि हमारे पास कोई वैल्यू है, उस वैल्यू को हम कन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, इंटीजर में दी हुई, इंटीजर में स्टोर करके हमने ए की वैल्यू दे दी। लेकिन अब ए की वैल्यू तो ये प्रिंट कर देगा, वही जो वैल्यू रखी है हमने। इसको टाइप कास्टिंग कैसे करेंगे, तो इस जो ए है उसके आगे हम लगा देंगे जिस भी वैल्यू में को कन्वर्ट करना है। तो हम सपोज फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं, देन इसमें कुछ एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि हम फ्लोट करना चाहते हैं प्रिंट,
इसको इसने ट्रांसफ़र कर दिया, जो ए की वैल्यू इंटीजर थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जब फ्लोट जैसे ही लगा, ये वैल्यू को इसने कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे ही कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पर वैल्यू भी हमारी फ्लोट हो जाएगी। फ्लोट हो जाती है तो यहाँ पर परसेंटेज एफ का यूज़ करेंगे। अब ये 5.000 प्रिंट कर देगी। अब ये पॉइंट में इसलिए प्रिंट कर रही है क्योंकि फ्लोट में है, इसके आगे कुछ नहीं है। अगर मैं इसके आगे ही लगा दूँ 5.5 एंड फिर इसको प्रिंट करूँ, ये हमारे पास अब तो इंटीजर वैल्यू है। क्या ये गलत है? नहीं, ये रॉन्ग तो नहीं होगी, लेकिन इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कर देगी। तो ये ओनली 5 को प्रिंट करेगी। अब 0.5 का क्या होगा? तो 0.5 को बचाने के लिए हम यहाँ पर इसको कास्ट कर देंगे। ये हमें ये वैल्यू दिख रही है कि ये फ्लोट में है, लेकिन जब ये वैल्यू स्टोर कर रहा है तो ये केवल इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। तो इसको स्टोर ये इंटीजर को तो कर ले रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम फ्लोट में कर देंगे। फ्लोट में जैसे ही वैल्यू को स्टोर करते हैं, देन अब देखते हैं क्या होता है। ओके, तो ये क्या होगा, 5.000 ही प्रिंट करेगा। अब ये हमारे पास ये पूरी वैल्यू को प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है? पूरी वैल्यू को प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है? तो जब हमने ये वैल्यू दी थी तो ये हमारे पास तो फ्लोट है, लेकिन ये स्टोर क्या कर रहा है, ओनली इंटीजर वैल्यू को। ये केवल इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहा है, मीन्स हमारे पास जो ए है, ए के अंदर हमारे पास वैल्यू 5 रखा गई है। मीन्स अब यहाँ पर कंसिडर वैल्यू क्या होगी, 5, और इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, वो हो जाएगी 5.00। लेकिन अब ये प्रिंट कैसे करें, क्योंकि यहाँ सिंपली ये दिख रहा है हमारे पास, यार ये जो है इसका कोई रोल नहीं, ये केवल वैल्यू को स्टोर करके रख रहा है। जैसे हम इसको समझें तो ये सपोज ये एक बॉक्स है जो कि ओनली इंटीजर नंबर को ही रखते हैं, इसमें हम इंटीजर नंबर को ही रख सकते हैं। तो हमारे पास एक ए वैल्यू दी है, मान लो 5.5। तो जो इंटीजर वैल्यू को रखता है ये तो इसमें रखेगा ओनली 5 को, ओनली 5 को ही रखेगा। ये कंटेनर है जो कि इंटीजर वैल्यू को रखता है, तो ओनली 5 वैल्यू को ही कंटेन करेगा। अब इसकी टाइप कास्टिंग करते हैं। अब इसके अंदर जो ए है, ए की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ओके, अभी जब ये टाइप कास्टिंग करेगा तो ए की वैल्यू अभी तो इसके पास यही है, तो ए की वैल्यू ये है, इसकी टाइप कास्टिंग कर देगा ये। फील ले पा रहे हो? तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, या तो हम एक अनदर वेरिएबल बना लेते हैं फ्लोट बी, के अंदर हम ए लिख देंगे। अब क्या होगा, बी की वैल्यू जो इंटीजर वाली वैल्यू है वो इसके अंदर गई, अभी भी वैल्यू 5 ही आई है इसके अंदर, और ये क्या करेगा, फ्लोट में कर देगी। तो क्या होगी, वैल्यू बी प्रिंट करेंगे तो ओनली वो 5.00 ही प्रिंट करेगी। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू जो है बी जो है एक फ्लोट नाम का कंटेनर लिया है, उसके अंदर हम ए की वैल्यू को फ्लोट में करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, इस वैल्यू को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर टाइप कास्टिंग हम कर भी देते हैं तो ए की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी 5 ही है, यहाँ पर इस वैल्यू को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो इस वैल्यू को चेंज कर देंगे हमारे पास, तो ये जो वैल्यू है 5.5 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इन वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। अब लेट सपोज इसको इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास वैल्यू दी है ये 5.5, एक फ्लोट नंबर दिया। अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट कराते हैं। तो जो हमारे पास एक बी ए दिया है उसको हम क्या कर देंगे, इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। जो ए की वैल्यू अभी फ्लोट है, अब ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगी, देखते हैं क्या होता है। तो ये ओनली 5 को प्रिंट करेगी। तो इस तरीके से एक वैल्यू को हम दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग हो गया। लेकिन अब एक कैरेक्टर वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, कैरेक्टर वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करके देखते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक कैरेक्टर दिया है
ए को स्टोर करने यहाँ पर लिखते हैं स्टोर एक कैरेक्टर CH सिंगल कोड के अंदर हम ए लिखते हैं, देन यहाँ पर ये लगा देंगे। अब इस सिंगल कोड के अंदर लिखने के बाद हम इसको %d ही रहने देंगे एंड CH प्रिंट कर देते हैं। देन अब क्या होता है, जो वैल्यू है हमारे पास ये क्या प्रिंट कर देगी 97। 97 क्यों प्रिंट कर रही है, क्योंकि जो टाइप कास्टिंग हो जा रही है, हमने यहाँ पर वैल्यू दी थी एक कैरेक्टर में, तो अगर यहाँ पर %C का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर %C का भी कर लेते हैं। अगर यहाँ पर वैल्यू हम %C का यूज़ कर रहे हैं तो वो वैल्यू कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट कर देगा, लेकिन अगर डी का यूज़ कर रहे हैं तो डी क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करके आस्की वैल्यू प्रिंट कर देगा। आप बोलोगे भैया ये आस्की वैल्यू क्या होती है? सर आस्की वैल्यू एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज होती है, तो इनका फुल फॉर्म ये होता है। तो ये वैल्यू को क्या करता है, एक हर एक एलिमेंट हर एक वैल्यू जो हमारे पास है कैरेक्टर के रूप में रहता है। हर एक कैरेक्टर के कुछ एक यूनिक नंबर होता है, एक यूनिक नंबर होता है। जैसे अभी हमने ए प्रिंट किया यहाँ पर, तो ए को हम 97 नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बी प्रिंट करेंगे, यहाँ पर अगर बी कर देते हैं तो बी को 98 से प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास हर नंबर की एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो हर नंबर की एक आइडेंटिटी होती है, उस नंबर से ही हम उन वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। ये 98 बी की वैल्यू 98। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम एक 1 को प्रिंट करते हैं, 1 की भी एक अपनी आइडेंटिटी होती है 49। मीन्स हमारे पास जितने भी कैरेक्टर दिए हैं, जितने भी नंबर दिए हैं, वो उनकी एक अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है। एंड अब ये मत सोचना है कि ये हमारे पास जो 1 है एक इंटीजर नंबर है। जब भी हम किसी वैल्यू को इस सिंगल कोड के अंदर लिखते हैं तो वो एज अ कैरेक्टर काम करती है, ना कि इंटीजर। इस सिंगल कोड के अंदर जब भी किसी वैल्यू को लिखेंगे तो वो कैरेक्टर के रूप में काम करेगी। तो इस कोड के अंदर हम सिंगल वैल्यू को ही लिख सकते हैं। इस एक लिखा है, हम एक और वैल्यू को इसमें ऐड नहीं कर सकते, ओनली एक ही कैरेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हर एक वैल्यू की अपनी अपनी एक आस्की वैल्यू होती है। तो इसको हम एक टेबल से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे ये हमारे पास टेबल दिया हुआ है, एक डेसिमल नंबर दिया है, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल एंड एक कैरेक्टर। तो हेक्साडेसिमल ऑक्टल के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं हम, डेसिमल एंड कैरेक्टर नंबर के बारे में देखें। तो 0 1 2 31 तक किसी भी एक नंबर की हमारे पास कैरेक्टर वैल्यू नहीं होती, राइट। कैरेक्टर वैल्यू नहीं होती, मीन्स इनका आज की वैल्यू में कन्वर्ट हम इनको नहीं करेंगे, मीन्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू नहीं है। अब 32 से वैल्यू स्टार्ट होती है। हम अगर एक स्पेस भी प्रिंट करते हैं तो स्पेस को भी हम 32 से रिप्रेजेंट, 33 ये नॉट ऑफ साइन से, 35 7 ये इन सारी वैल्यू को हम इनसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अभी हमने 1 प्रिंट किया, 1 के लिए 49 हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से हम इनको वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं। जैसे हमने अभी तक कैरेक्टर वैल्यू को लिखा, लेकिन हम इंटीजर वैल्यू को लिख के हम उसका कैरेक्टर पता कर सकते हैं कौन सा कैरेक्टर है। हम 64 को लिखकर इस एट द रेट साइन को यूज कर सकते हैं। 68 को प्रिंट करके डी पता कर सकते हैं कि 68 का कौन सा कैरेक्टर है। इन सारी वैल्यू को हम प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पर हमने कैरेक्टर वैल्यू को यूज किया था, अब हम यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू को यूज करते हैं। इंट ए इक्वल टू लेट्स सपोज 55 कर लेते हैं। अब अगर मैं 55 को ही प्रिंट करूं, अगर मैं वैल्यू 55 को ही प्रिंट करूं तो क्या होता है, वैल्यू ऑफ ए इन आस्की, आस्की में देख लेंगे। आस्की में चाहिए मतलब हमारे पास ये इंटीजर नंबर है, तो पहले तो हम एक इंटीजर नंबर देखेंगे, यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए निकाल लेंगे। तो हमें पता है %d का यूज़ करेंगे, इंटीजर नंबर है,
और ए को प्रिंट कर देंगे। यार ये तो इतना तो आता ही होगा, इनमें तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन अब ये ए वैल्यू है, अगर मैं इसको टाइप कास्ट कर दूं, यहाँ पर परसेंटेज सी लगा दूं, तो ए की वैल्यू है यहाँ पर क्या हो गई, परसेंटेज सी का कैरेक्टर प्रिंट करके देखिए। हमारे पास जो 65 है वो ए को रिप्रेजेंट करता है, 65 ए को रिप्रेजेंट करता है। अगर स्मॉल ए प्रिंट करना है, अगर यहाँ पर मैं 97 प्रिंट कर दूं, तब क्या होगा, स्मॉल ए प्रिंट कर देगा। इसको हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा के देखते हैं। आप बोलोगे भैया यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, टाइप कास्टिंग करनी है तो यहाँ पर उस टाइप का डेटा भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं, तो वो भी उसी तरीके से चलेगा। यहाँ पर परसेंटेज डी सी का यूज़, डी का यूज़ कर लेते हैं, इसलिए टाइप कास्ट ये इस साइन की कभी कभी नीड नहीं रहती है, हम नहीं लगाते। अदरवाइज हमें सभी जगह इस साइन को यूज़ करना है, क्योंकि पूरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती विदाउट साइन के। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।